हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th की बुक सेकंड और लास्ट चैप्टर है। क्लास चैप्टर 9 है ये, ठीक है। और इसी पे आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है हमारा, गोधरा कांड पर टिप्पणी कीजिए। गोधरा कांड क्या था, इसको सही से व्याख्या करने के लिए क्वेश्चन आता है। और यही क्वेश्चन पर एक और क्वेश्चन बनता है कि 2002 में गुजरात के सांप्रदायिक दंगा पर टिप्पणी करें। तो चलिए शुरू करते, हम सही से समझेंगे इसको। और आसान टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, इजीली समझ में भी आ जाएगा। तो 27 फरवरी 2002 की बात है। इस दिन क्या होता है कि गुजरात की गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस खड़ा रहता है। और इस ट्रेन के 2 डब्बे में कार सेवक बैठे हुए होते हैं, ठीक है। और कुछ मुस्लिम उपद्रवियों ने इन दोनों डब्बों को बाहर से बंद करके और इसमें आग लगा देता है, जिससे 59 कार सेवक मारे जाते हैं और काफ़ी घायल भी होते हैं इसके अंदर। जब ये घटना होता है गोधरा रेलवे स्टेशन पर, तो इसी को हम गोधरा कांड कह दिए। 2002 में ये गोधरा कांड हुआ था, 27 फरवरी 2002 में, ठीक है। और ये गोधरा कांड में जो कुछ मुस्लिम उपद्रवी जो थे उनका हाथ था। लेकिन जब ये कांड हुआ तो ये पूरा मुस्लिम समुदाय के ऊपर आरोप लग जाता है कि मुसलमानों ने ये किया है। और इसलिए गोधरा कांड के बाद हिंदू और मुसलमान के बीच में बहुत खतरनाक सांप्रदायिक दंगा शुरू हो जाता है गुजरात में 2002 में। और ये सांप्रदायिक दंगा जब शुरू होता है तो इस सांप्रदायिक दंगा में लगभग 1100 लोग मारे जाते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो थे वो मुस्लिम थे। तो इतनी बहुत बड़ी तबाही होती है, तोड़फोड़ होते हैं, लोग घायल होते हैं, दोनों समुदाय के लोग। ऐसा नहीं है कि हिंदू समुदाय मारे नहीं जाते, घायल नहीं होते हैं। हिंदू समुदाय भी घायल होते हैं, मारे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय थे। तो पहला तो गुजरात सांप्रदायिक दंगा हुआ तो ये चीज़ हुआ, ठीक है। लेकिन जब सांप्रदायिक दंगा हुआ तो इसका परिणाम ये निकला बच्चे कि इतने सारे तो लोग मारे गए थे, जो मैंने आपको नंबर में बता दिया हूँ आपको, ठीक है, कि भाई गुजरात में 1100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, विशेषकर मुस्लिम समुदाय। और सांप्रदायिक दंगों में जान मान की हानि होती ही है और लोग घायल हुए काफ़ी सारे। वहीं पे जो बीजेपी का जो सरकार था उस समय गुजरात में, उस समय सीएम थे वहाँ के नरेंद्र मोदी। तो मोदी जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगता है कि भाई उन्होंने इस सांप्रदायिक दंगा पर कंट्रोल करने के लिए किसी भी प्रकार का विशेष कदम नहीं उठाए। तो इसी वजह से गुजरात के जो अल्पसंख्यक समुदाय थे वो सरकार को संदेह भरी नज़रों से देखना शुरू कर देता है कि भाई गुजरात सरकार भी इसमें शामिल थे, या फिर इनको बढ़ावा दिया होगा, या फिर उन्होंने किसी भी प्रकार का इसका कंट्रोल करने के लिए इस पर सरकार ने रोक नहीं लगाया। और तीसरी बात ये है कि मोदी जी का उस समय अमेरिकी वीज़ा बना हुआ था, ठीक है। लेकिन इस घटना के बाद उनके ये वीज़ा, अमेरिकी वीज़ा जो था, उन पर रोक लगा दिया जाता है, कैंसिल कर देता है अमेरिका उनके वीज़ा को, ठीक है। और इस तरह से मतलब लांछन लगता है बीजेपी की सरकार पर गुजरात में। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें इस घटना से क्लीन चिट दे दिया जाता है। यानी कि इस घटना में नरेंद्र मोदी जी का किसी भी प्रकार का हाथ नहीं है, इसके लिए उन्हें क्लीन चिट दिया जाता है। और इसी वजह से वो अमेरिका जा पाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए। थैंक यू सो मच।